सौतेली बेटी। दीपक की बीवी की बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपने पीछे वो प्यारी सी बेटी दिशा को छोड़ जाती है, जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। दीपक जब भी दिशा को देखता, अपनी बीवी को याद करता। वो अपनी बेटी का पालन पोषण ठीक से कर रहा था। देख बेटा, कब तक बीवी को याद करके रोता रहेगा। अरे मोह लगाने आई थी, मोह लगाकर चली गई। अब ये मासूम बच्ची को भी तो देखना है ना बेटा। तो देख तो रहा हूं माँ, उसकी निशानी है ये, बिल्कुल उसके जैसी। इसे तो मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसी के लिए तो जी रहा हूं मैं। अरे लेकिन बेटा, तू तो सारा दिन दफ्तर जाता है, मैं भी कब तक इसे देख पाऊंगी। बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं है बेटा। तो क्या करूं माँ, नौकरी भी तो नहीं छोड़ सकता। अब कोई काम वाली ले भी आता हूं तो पता नहीं वो देखेगी कि नहीं। अरे तभी तो कह रही हूँ बेटा, दूसरी शादी कर ले। नई माँ इसे माँ का प्यार तो देगी ना। और वैसे भी जीवन की गाड़ी चलाने के लिए स्त्री और पुरुष का साथ होना जरूरी होता है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, किसी और से शादी करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। शादी एक ही बार होती है, और वैसे भी दिशा के लिए मैं सौतेली माँ तो कभी भी नहीं लेकर आऊंगा। लेकिन माँ मानती नहीं। क्या बात है चाची, क्या मेरी भतीजी पसंद नहीं आई आपको दीपक के लिए? अरे क्या कमी है, पढ़ी लिखी है, बोलने चालने में अच्छी है, आप लोगों के घर आ जाएगी तो घर को संवार ही देगी। अरे मानती हूँ बहन, सब मानती हूँ, लेकिन दीपक को कौन समझाए। मानता ही नहीं शादी के लिए, कहता है सौतेली माँ नहीं लाएगा अपनी दिशा के लिए। अरे दिशा के लिए ही तो माँ लाना जरूरी है, सारा दिन आप अकेली कैसे देखोगी। लेकिन बेचारी माँ करती भी तो क्या। पड़ोसन किसी भी हालत में अपनी भतीजी की शादी दीपक से करवाना चाहती थी। वो एक चाल चलती है। एक दिन दिशा जब बाहर खेल रही होती है तो वो चुपके से दिशा को अपने घर ले आती है और शाम तक कमरे में बंद रखती है। जब पूरे मोहल्ले में दिशा को लेकर ढूंढाई होती है तो धीरे से घर के पास छोड़ देती है। कहाँ थी मेरी बच्ची, पता है पापा कितने डर गए थे। लेकिन मासूम दिशा क्या बोलती, उसे तो अभी बोलना भी नहीं आता था। वो चुपचाप सामने खड़ी पड़ोसन चाची को देखने लगती है, जैसे बता रही हो कि यही तो थी जो मुझे अपने साथ लेकर गई थी। देख दीपक, तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। तेरी माँ से नहीं देखी जाती है बच्ची, फिर तेरी माँ अब बूढ़ी भी तो हो गई है। मैंने कामिनी की फोटो दिखाई थी, लाखों में एक लड़की है, वो संभाल लेगी तेरी दिशा को अच्छे से। बोल तो बुला लूं मैं कल। दीपक कुछ नहीं बोलता, दिशा को गोद में लेकर अंदर चला जाता है। हाँ बहन, तू कल ही बुला ले अपनी भतीजी को। अरे कल को भगवान न करे अगर कुछ हो गया दिशा को तो मैं क्या करूंगी। चालाकी से ही सही, लेकिन दीपक की शादी कामिनी से हो जाती है। कामिनी जिसका मकसद ही बड़े घर की बहू बनना था। दिशा को देखती, प्यार भी करती, लेकिन सबके सामने दिखावे के लिए। अकेले में 2 साल की हो गई है, लेकिन खुद का खाना खुद से नहीं खा सकती। अब तो थाली ये पड़ी है, खाना है तो खा, नहीं तो मर। दिशा को अब कामिनी से डर लगने लगा। वो ना खाना खाती, ना बाहर खेलने जाती, सारा दिन दादी के पीछे छुपी रहती। माँ, दिशा तो दिन पर दिन पतली होती जा रही है, पता नहीं क्यों डरी डरी भी रहती है माँ। तू सही कहता था बेटा, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। वैसे अब तो तेरा एक बेटा भी हो गया है, हो सकता है बहू उसी में व्यस्त रहती हो और दिशा को माँ का प्यार ना दे पा रही हो। धीरे धीरे दिशा बड़ी होती है। वो एक दिन कॉलेज में क्लास के बीच से ही निकल रही थी कि क्या बात है दिशा, माना तुम क्लास में फर्स्ट आती हो, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं पढ़ाती कि तुम क्लास छोड़कर रोज भाग जाती हो। तभी क्लास की एक लड़की बोलती है, इसे घर जाकर अपने छोटे भाई के लिए खाना बनाना होता है और माँ के पैर भी दबाने होते हैं मैम। इसी शर्त पे तो इसे पढ़ाई करने की इजाजत मिली है। सभी जानते थे कि दिशा की माँ सौतेली है और वो उससे बहुत बुरा व्यवहार भी करती है। मुझे माफ कर दे दिशा, मैंने दूसरी शादी करके तेरे साथ बहुत बुरा किया है। कोई बात नहीं पापा,
मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही। ये लीजिए, दवा खा लीजिए। ओ पापा की परी, अरे खाना दे खाना। और क्या पापा, क्या बोल रहे थे आप इस चुड़ैल से कि माँ से शादी करके आपने बुरा किया? अरे एहसान मानो, एक शादीशुदा एक बच्ची के पिता से मेरी माँ ने शादी कर ली। शर्म नहीं आती अपने पिता से इस तरह से बात करते? तभी वहां कामिनी आ जाती है। हाँ, पैर में दर्द हो रहा है। ये लड़की यहाँ खड़ी होकर फिर भी महाभारत करवा रही है। अरे किसी रिक्शा वाले से शादी नहीं की तेरी मैंने। पढ़ा रही हूँ, खिला रही हूँ, झेल रही हूँ अपने घर में तुझे। पिता को कामिनी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अपने बेटे को उठाओ और निकलो यहाँ से। हाय हाय, निकल जाऊं बेटा लेकर? जानती थी मैं ये दिन आएगा। तभी मैंने धोखे से तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिए थे और सारा कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया है। अरे अब हम तुम दोनों बाप बेटी के साथ रहना ही नहीं है। निकलो इस घर से। जैसे ही बेटा माँ की बात सुनता है, क्या कहा? ये सारा कुछ मेरे नाम पर है? माँ अंदर जाकर प्रॉपर्टी के पेपर ले आती है। हाँ हाँ बेटा, सब कुछ तेरा है, सब कुछ। बेटा माँ से प्रॉपर्टी के पेपर लेकर कहता है, अरे निकलो अब सारे के सारे यहाँ से, घर खाली करो। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ इन लोगों से। अरे ओए, तुम भी निकलो। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? और मैंने ही तो तेरे नाम किया है सब कुछ धोखे से। अरे वही तो, धोखेबाज लोगों से मैं दूर ही रहता हूँ। पिता और बेटी घर से सामान लेकर जाने ही वाले होते हैं कि मुझे भी साथ ले चलिए, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज, आप तो मेरे पति हैं, कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? चलो हटो, हम लोगों को रास्ते पर ले आई हो और तुम्हें मैं साथ लेकर चलूं? कभी नहीं। रहने दीजिए ना पापा, वो कहाँ जाएंगी? चलिए माँ, हम जैसे भी रहेंगे साथ में ही रहेंगे। शुक्रिया बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे बारे में सोचा। मैं शर्मिंदा हूँ बेटी, मैंने ये घर। कोई बात नहीं माँ, ये घर तो हम लोग कानून के रास्ते से वापस ले ही लेंगे। लेकिन आप ठीक हो गई हो, इससे बढ़कर और क्या है। बस फिर क्या था, बेटी नौकरी करती है और किराए के मकान में माता पिता को रखती है, साथ ही कानूनी लड़ाई लड़ती है और एक दिन सभी को अपने घर वापस ले आती है।